आगे बढ़ते हैं। क्या बंगाल में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बांग्लादेश है? जी मीडिया इस पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आज आपको पता चलेगा कि कैसे मुर्शिदाबाद में हुए दंगों की डोर बांग्लादेश में बैठे आतंकी संगठन के पास थी, कैसे उन्होंने बंगाल में बांग्लादेश जैसी हिंसा करवाई जिसमें टारगेट हिंदू थे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़ा खुलासा। दंगा बंगाल में साजिश बांग्लादेश में। बंगाल दंगे के पीछे बांग्लादेश के आतंकी। हिंदुओं पर चोट, बांग्लादेश से सपोर्ट। बांग्लादेश में हुआ वही अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हुआ। वक्फ विरोध की आग में मुर्शिदाबाद को हिंदू विहीन करने की जहरीली साजिश रची गई। बस में आग, बाइक में आग, सड़क पर आग, घर में आग। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद लगातार जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर दिन के साथ यह साफ होता जा रहा है कि कितनी बड़ी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। बंगाल हिंसा पर बड़े खुलासे करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में हिंसा कराने के लिए बुरके में आए 20 बांग्लादेशी आतंकी आए थे। मुर्शिदाबाद के 3 इलाकों में बंटा गया। बुरके में आए 20 बांग्लादेशी आतंकी। 3 ग्रुप में आए बांग्लादेशी आतंकी मुर्शिदाबाद के 3 इलाकों में बंटे। आतंकी शमशेरगंज, सूती और धुलियान में गए। आतंकी रिपण, आतंकी ज्वेल शामिल आतंकी, एकरामुल आतंकी। मिजान शामिल दंगों का ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। बाइक सवारों ने हिंदू घरों पर पत्थर फेंके। स्थानीय मुस्लिमों को ब्रेन वॉश किया गया। वक्फ के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें की। जी न्यूज बंगाल हिंसा का हर एक सच आपके सामने ला रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक और खुलासा हुआ जिसमें पता चला है कि रेलवे स्टेशन थाना फूंकने की थी साजिश। नकाब पोशों को ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस वालों की हत्या की साजिश थी। पुलिस वालों को जिंदा जलाने का प्लान था। गैस सिलेंडर से जिंदा जलाने की साजिश थी। रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना फूंकने की साजिश थी। नकाब पोशों को ट्रेनिंग दी गई थी। बांग्लादेशी आतंकी लगातार उकसा रहे थे। मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश की तरह जलाने के लिए एक फूल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। सूत्रों हवाले एक बड़े राज से पर्दा उठा है जिसमें पता चला है कि 10 से 12 अप्रैल के हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी शामिल थे जिन्हें एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं की मदद मिली थी। बांग्लादेशी कट्टरपंथी हिंसा में शामिल, घुसपैठिए हिंसाग्रस्त इलाकों में सक्रिय राजनीतिक दल के नेताओं की मदद मिली। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बंगाल में हुई हिंसा में बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला के सदस्यों ने इसे अंजाम दिया था। मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी आतंकी जमात उल मुजाहिदीन, बांग्लादेश हिंसा में शामिल अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ने हिंसा करवाई। बंगाल में बांग्लादेश के पैटर्न हिंसा की गई। मसलन हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी दुकानें जलाई गईं, हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदुओं को पलायन को मजबूर किया गया। बंगाल में हिंसा, बांग्लादेश जैसा पैटर्न। कुछ महीने पहले यही तो हो रहा था बांग्लादेश में और अब फिर से बंगाल के बहाने बांग्लादेशी कट्टरपंथी जहर उगल रहे हैं। इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। हिंसा हिट ऑफ एट मूवमेंट है या फिर प्लानिंग के साथ की गई? इस पर जी न्यूज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, आईसिस, अलकायदा, क्या मुर्शिदाबाद की घटना में ये सीधा का सीधा जुड़ा हुआ है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से पूरा का पूरा साजिश रचा गया उसमें सीधी तौर पर ताबड़तोड़ इन लोगों की जो कोशिश है उसकी साफ छवि दिख रही है। हालांकि इंटेलिजेंस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है, लेकिन पैटर्न देख के ऐसा लगता है कि मुर्शिदाबाद की घटना में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी संगठन है उसकी साजिश यहाँ पे रची हुई है। जेएमबी, आईएसआईएस
अलकायदा दरअसल खुफिया एजेंसियों को मालदा, मुर्शिदाबाद और साउथ दिनाजपुर में हाल ही में कुछ उर्दू में लिखे हुए पर्चे मिले हैं, जिनमें इस्लामी खिलाफत और इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक ये पर्चे लोगों के दिमाग में कट्टरपंथी विचार भरने और उन्हें उकसाने के लिए बांटे गए। सूत्र के अनुसार ये पर्चे लोगों में आतंकवाद का भावना पैदा करने के लिए, उनको उकसाने के लिए इस तरह से बांटा गया है। अब इसकी पुष्टि प्रशासनिक तौर पे नहीं हो पाई है, लेकिन इंटेलिजेंस का कुछ सोर्स का ऐसा मानना है कि ऐसा घटना असंभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा का पूरा साजिश रचा गया, जिस तरह से लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया, उसमें ये साफ तौर से जाहिर है कि कहीं ना कहीं बाहरी शक्ति, कहीं ना कहीं आतंक की शक्ति इसमें शामिल हो सकता है। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में मुस्लिम आतंकियों के साजिश के तहत मुर्शिदाबाद को अशांत किया गया। खुफिया एजेंसियों के हाथ में आतंकवाद का मास्टर प्लान लग गया है। ये स्लीपर सेल बेहद गुप्त तरीके से काम करते हैं और किसी बड़े मौके पर हिंसा भड़काने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। सितंबर 2024 में हिजबुत तहरीर के बड़े नेता मुर्शिदाबाद में मौजूद थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हिजबुत तहरीर के टॉप कमांडर की धुलियान और फरक्का में पिछले कुछ महीने से हिजबुत तहरीर के 2 ऑर्गेनाइजर सक्रिय थे। अब तक जांच में सामने आया है कि मुर्शिदाबाद जिले में हिजबुत तहरीर के 40 से अधिक स्लीपर सेल हो सकते हैं। हिंसा, उस्कावे और डर का माहौल, क्या ये एक नया ट्रेंड है? क्या ये सीधा का सीधा टेरर ऑपरेशन की जगह एक सुनियोजित प्लान है? क्या चल रहा है इस वक्त बंगाल में, वो सोचने के लिए मजबूर होता है जो बंगाल की सोची समझी पढ़ी लिखी लोग हैं। उनका ऐसा कहना है कि सुनियोजित इस साजिश में शायद कट्टरपंथी संगठन को जुड़ लिया गया है और उसी के दौरान, उसी के जरिए ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, ये पूरा का पूरा जो प्लान है, इसको साकार करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन तरुण के साथ आयान, जी मीडिया, कोलकाता।